अलग भी नजर आई है, तो आपके सवाल के अंदर जो शरारती पन था उसका जवाब ये है। देखिए मुझे तो पता नहीं होता ना, आप जब बता देते तो मुझे पता चल जाता है। वो पुलिस जो पहले फिरती थी पीटीआई के वर्करों के पीछे, जलसा नहीं करने देती थी, आज ये इस जलसे की हिफाजत कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिदा दिल हो, आप डेली मैदान देख रहे हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ मौजूद हैं। इस जलसे के जलसा ख़त्म हो चुका है। बैरिस्टर साहब, ये जो जलसा था ये पहला जलसा था, ये पार्टी का जलसा था, ये हुकूमत का जलसा था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत इस तरह के जलसे आज की तारीख़ में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुए हैं, और हमारी एहतजाजी तहरीक का ये हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इसलिए आपको यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे जो बुनियादी तौर पर पीटीआई के नुमाइंदे हैं उनकी झलक भी नजर आई है। तो आपके सवाल के अंदर जो शरारती पन था उसका जवाब ये है। देखिए मुझे तो पता नहीं होता ना, आप जब बता देते तो मुझे पता चल जाता है। वो पुलिस जो पहले फिरती थी पीटीआई के वर्करों के पीछे, जलसा नहीं करने देती थी, आज ये इस जलसे की हिफाजत कर रही थी। देखें, ये मेरे ख्याल में हमारे मौक़िफ़ जो कि हक और सच पर, सदाकत पर और नेकनियती पर मबनी था, उसकी सच्चाई के एक सबूत है कि वही लोग, वही इंतज़ामिया जो आज तक हमें ढूंढ रही थी, जिनकी वजह से हमारे काफ़ी साथियों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया, गिरफ्तारियां सही, जेलों में रहे, हमारी ख़वातीन आज भी जेलों में बंद हैं, लेकिन आज वही इंतज़ामिया हमारे जलसे के इंतज़ामात और हमारी हिफाजत के लिए यहाँ खड़ी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ने दिखा दिया है कि जब आप हक और सच पे होते हैं तो खुदा की तमाम ताकत आपके साथ होती है। इसके बाद भी जलसे होंगे इंशाअल्लाह, उस वक्त तक होंगे जब तक हमें हमारा जो असली मैंडेट है, जो अवाम ने हमें दिया है, वो हमें वापस नहीं मिलता, उस वक्त तक हम अपने एहतजाज जारी रखेंगे। और इमरान खान साहब जेल में रहेंगे? देखें, इस एहतजाजी तहरीक का एक मकसद इमरान खान साहब की रिहाई भी है, और हम ये समझते हैं कि जिस तरह हमारा मैंडेट गैर कानूनी तौर पर, गैर इखलाकी तौर पर चोरी किया गया है, इसी तरह गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इखलाकी तौर पर इमरान खान को भी जेल में बंद किया गया है। तो इसका हिस्सा है इस एहतजाजी तहरीक का कि मैंडेट वापस मिले, और इमरान खान को, क्योंकि ये मैंडेट इमरान खान के नाम पे मिला है, तो इमरान खान को रिहा करना ये हमारा मुतालबा है, और उनको लाएं। अवाम में वो सुरखरू हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने एक कानून के गैर कानूनी इस्तेमाल के जरिए उनको अंदर रखा हुआ है। इंशाल्लाह वो भी जल्द रिहा होकर हमारे साथ है। इस सूबे के बहुत सारे मसाइल हैं, और वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला साहब शरीक नहीं हुए। इसी तरह उन्होंने कहा कि सदर ज़रदारी की हलफ बर्दारी तकरीब में भी वो शरीक नहीं होंगे। बिल्कुल, ये हमारे एक मसूली मौक़िफ़ है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हल्फ बर्दारी की तकरीब होती है, ये इस बात का इआदा होता है कि जिस शख्स की हल्फ बर्दारी की तकरीब में आप जा रहे हैं उसको आप आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर दुरुस्त इंतखाब शुदा ओहदे का हामिल समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बददियानती और चोरी के नतीजे में ये इन ओहदों पर पहुंचे हैं। तो इसलिए इनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत ना करना हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है। अलबत्ता जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक का ताल्लुक है, उस सिलसिले में जो कानूनी और आईनी इदारे हैं, मसलन मुश्तरका मफादात कौंसिल है, बाकी कौंसिल्स हैं, उनमें हमारी हुकूमत की नुमाइंदगी होगी सिर्फ इसलिए कि हमने अपने अवाम के लिए हक मांगना है, इसलिए नहीं कि हम इनको तस्लीम करते हैं, हम इनको तस्लीम करने से इनकार करते हैं। भले वज़ीर-ए-आज़म सदारत कर रहे हो, भले शहबाज शरीफ साहब सदारत कर रहे हो मुश्तरका मफादात कौंसिल, हम इन्हें गसब शुदा इक़्तिदार के गासिब हुक्मरान समझते हैं, और हम समझते हैं कि इनको ना मानते हुए भी चूँकि हमारे सूबे के हुकूक का और आवाम के हुकूक का ताल्लुक है, तो यकीनन हमें इनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन हम इनको मानने से इनकार करते हैं। बहुत शुक्रिया।